1000 BUSD 1 लाख रुपए मान लीजिए 89 रुपए का आज एक BUSD चल रहा है, तो कितना BUSD का फार्मिंग होगा? 1123 BUSD से फार्मिंग होगा दोस्तों। ठीक है, 1 लाख रुपए से अगर 89 से डिवाइड करेंगे तो 1123 BUSD का फार्मिंग होगा। अब नए लोगों को अगर पता होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। इंटू 0.25% करेंगे तो कितना 2 BUSD होता है, 2.80 BUSD होता है पर डे का। इंटू इसको 89 करिए वापस, तो 250 रुपए क्या हुआ? 250 रुपए पर डे का उसको आना स्टार्ट होगा। अब इसको मैं इंडियन करेंसी में बताता हूँ, ये थोड़ा घुमा फिरा के हो गया, फिर भी 250 रुपए आएगा। अब उनको ये बताना है कि सर जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया या फिर 1 लाख रुपए का आपने टोकन खरीदा, इसका 0.25% आपको डेली आएगा। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे तो भी 250 रुपया होगा और उस तरीके से बताएंगे तो भी 250 रुपया होता है। लेकिन ये क्या है, एकदम सीधा सीधा है। 1 लाख का 0.25% इंटू मतलब 250 रुपये हुआ। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि महीने का 7,500 रुपये उनको आता है। तो ये जो 7,500 रुपये रहेगा दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा टोकन और ऐड करके आप 100 BUSD से किसी का फार्मिंग अगर करवाते हैं तो उनको 7,500 रुपये उनके हाथ में आ सकता है। जब उनको पैसा आएगा तो वो ऑटोमेटिक, दोस्तों कहते हैं जब पैसा आता है ना तो गूंगा भी बोलने लगता है। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। पैसा जब आता है ना तो इंसान जो है सब प्लान व्लान सब समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपने 100 BUSD से करवाया तो उसको दोस्तों कितने महीने लग जाएंगे 7,000 रुपये निकालने के लिए, आप सोच सकते हैं। जो हमारे पुराने साथी उनको पता है। तो दोस्तों यहाँ पे 7,500 रुपये महीना होता है। अभी लगभग 27 महीने तक आता है, यानी कि राउंड फिगर 2 लाख रुपए मिलता है। अगर रेट नहीं बढ़ा तो, अगर रेट नहीं भी बढ़ता है तो भी आपका 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। बैंक 10 साल में डबल देती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 लाख का 2 लाख यानी कि 800 दिन में हो जाता है। अगर आपने कोई भी टीम नहीं बनाया, टीम बनाया ही नहीं, तो 1 लाख का 2 लाख होता है। लेकिन अगर दोस्तों टोकन का रेट 2 साल में, अभी आप लोगों ने देखा है 7-8 महीने के अंदर में 13-14 गुना गया है, मात्र 7 से 8 महीने के अंदर में। ये 28 जुलाई को लॉन्च हुआ, अभी तक देखा जाए तो 13 या 14 गुना तक सिस्टम गया हुआ है दोस्तों। अगर मैं 24 महीने पकड़ता हूँ, 6 महीना भी नहीं पकड़ता हूँ, 7 महीना नहीं पकड़ता हूँ, मैं 24 महीना पकड़ता हूँ, 27 महीना पकड़ता हूँ, अगर 10 गुना भी जाता है तो सीधा 1 लाख का 20 लाख रुपए बन जाता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसी पैसे को री इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कंपाउंडिंग किया, जो 7,500 आता है महीने का, उसको अगर घुमा दिया, कंपाउंडिंग कर दिया 26-27 महीना, तो दोस्तों कैलकुलेशन करना, लगभग वो 50 लाख रुपया बन जाएगा। अब ये चीज अगर आप किसी को बताएंगे तो समझने को तैयारी नहीं होगा वो, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, मैंने भी कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है, 1-1 करोड़ गुना रिटर्न दिया है। बिटकॉइन ने 1 करोड़ गुना रिटर्न दिया है। इथेरियम ने 35 लाख गुना रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे कॉइन, डॉज कॉइन है, दुनिया में कोई भी कॉइन रहने दो जो लिस्टेड है, उसने दोस्तों कई गुना, हजारों गुना रिटर्न दिया है। खाली बैंक डबल देती है 10 साल में। तो जिसको डर लगता है दोस्तों, जिसको रिस्क से डर लगता है, रिस्क नहीं लेना है, तो बैंक में उसको डाल के रखो, 10 साल में आपको दे देगी डबल। लेकिन दोस्तों वहाँ पे भी आप 10 साइन करते हो, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको डबल मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में गारंटी नाम का शब्द सिर्फ डिक्शनरी में पाया जाता है। गारंटी नाम का शब्द डिक्शनरी में होता है, या फिर कोई अगर बोलता है मैं गारंटी लेता हूँ, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों गारंटी नाम का शब्द नहीं होता है, वो खाली डिक्शनरी में होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर 10 गुना रेट जाता है तो सीधा 20 लाख बनता है। अगर 5 गुना भी रेट जाता है तो सीधा 10 लाख बनता है। अगर दो गुना रेट भी जाता है तो भी यहाँ पर कितना पैसा बन सकता है दोस्तों, 4 लाख बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप आए हैं और आपको रिस्क नहीं लेना है तो भी आप दोस्तों हर महीना 7-8 हजार रुपये निकाल सकते हैं 1 लाख इन्वेस्ट करके। यानी कि आपका प्रिंसिपल जो रहता है वो 12-13 महीने के अंदर में रिटर्न हो जाता है। बाकी आपको इंटरेस्ट, मतलब वो ऐसा समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट होता है। और जो 7,500 आता है उसमें आपका प्रिंसिपल भी रहता है और आपका इंटरेस्ट भी रहता है, दोनों रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने 2 लाख रुपए लगाते हैं तो 15,000 रुपये महीना आपको आता है। लेकिन 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए आपने लगाया है यहाँ पे, यानी कि आपने फार्मिंग किया है 1 लाख से, और दोस्तों आपने 5 लोगों से भी 500 BUSD का करवा देते हैं, 5 लोगों से 50-50 हजार का करवा देते हैं,
तो आपको 1 लाख का सीधा 15,000 रुपये महीना आएगा। कैसे आएगा? आपने 1 लाख रुपए से फार्मिंग किया है खुद का, लेकिन आपको 5 लोग ही मिलते हैं 50-50 हजार वाले, यानी कि 500-500 BSD वाले। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 0.25 पता था वो आएगा आपको 0.50% डेली का, यानी कि आपको 500 रुपए डेली आना चालू हो जाएगा। अमाउंट उतना ही है, लेकिन आपको डबल आना स्टार्ट होता है। अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो महीने में 15,000 रुपए महीना आपका स्टार्ट होता है। दोस्तों 1 लाख रुपए डालकर अगर आप कोई दुकान भी चालू करते हैं तो दोस्तों और आपको 15,000 रुपए महीना कमाना है उस 1 लाख रुपए से, तो पैसा डालने के अलावा आपको वहां पर लगभग 8 से 10 घंटे बैठने भी पड़ेंगे, आपको समय भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको समय नहीं देना है, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन यहाँ से आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो 0.25% इंटू 30 करते हैं तो महीने का 7.5% होता है। अगर आपने कुछ भी किया तो महीने का 7.5% होता है। अगर आप 5 लोगों को बिजनेस प्रमोट किया, मात्र 5 लोगों का, तो दोस्तों क्या होता है 0.50 आपको स्पीड होती है और 30 से मल्टीप्लाई करने से 15% महीना होता है। महीने का 15% इंटू 12 साल का 180% होता है दोस्तों। ये कैलकुलेशन है। अगर आपने 1000 BSD का खुद किया है, यानी कि लगभग 1 लाख का आपने खुद फार्मिंग किया है और 1-1 लाख के 10 लोगों को आपने खोज लिया, तो दोस्तों आपको 0.75% आता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 0.75% आएगा इंटू 30, यानी कि 22.5% महीना आपको इनकम मिलता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। प्लस आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जितना कमाएंगे उसका 20% आपको मिलेगा, वो भी 800 दिन तक। दोस्तों कितना मजे की बात है। काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया खुद का सेल्फ फार्मिंग किया है, इसका 0.75% आपको डेली आ रहा है, तो दोस्तों आपको उसी पैसे का जो 7,500 आ रहा था महीने का, उसी का 750 रुपये पर डे आएगा इंटू 30 करने से ये 22,500 रुपये स्टार्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं, पैसा उतना ही डाला है, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा बिजनेस को प्रमोट किया, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। 0.75% पर डे होता है। 1000 BSD से अगर आप 10 लोगों से करवाते हैं तो आपको 22,500 रुपया महीना। अब दोस्तों 22,500 रुपए की नौकरी खोजने जाओ मार्केट में, अगर मिल भी गई दोस्तों, पहली बात तो मिलेगी नहीं, उसके लिए डिग्री चाहिए, तो उसके लिए टेक्निकल होना चाहिए। लेबर लोगों को सैलरी 10, 12, 15,000 से ज्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों 25-22,000 अगर कोई देगा आपको, तो कम से कम तो आपको 8 से 10 घंटा आपको काम करवाएगा, तब आपको देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, पैसा आप डाले हो ना, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आगे चौथा सिस्टम ये है कि अगर आपने 2500 BSD का खुद किया, 2500 इंटू 89 यानी कि 2,22,500 की वैल्यू होती है इंडियन करेंसी में, और 2500 BSD खुद किया और 2500 BSD से 15 लोगों को करवा दिया, 2500 BSD से 15 लोगों को करवा दिया, तो क्या होता है दोस्तों 1% डेली आपको स्टार्ट होता है। 1 इंटू 30 यानी कि महीने का 30% इंटू 12 साल का 360% आपको महीना साल का आता है 360%, यानी कि 2500 BSD आपने डाला है तो 2500 BSD का 1% आपको डेली आएगा, यानी कि दोस्तों 25 BSD आपको पर डे आएगा। 25 BSD इंटू 89 करेंगे तो आपको 2225 रुपया पर डे आएगा, 2225 रुपया आपको पर डे आएगा। प्लस 2500 का 15 लोगों को आपने अकाउंट ओपन करवाया है, 2500 BSD से 15 लोगों से आपने फार्मिंग करवाया है, तो आपका जो बिजनेस होता है फर्स्ट लेवल में वो होता है 37,500 BSD का। तो 37,500 BSD का पहले 0.25% निकाला जाएगा, जो होता है 93.75 BSD। अब 93.75 BSD का 20% आपको आएगा, यानी कि दोस्तों 18.75 BSD आपको आएगा टीम के माध्यम से। स्पीड भी बढ़ गई, प्लस टीम के माध्यम से भी आपको इनकम आएगा। इंटू 89 करते हैं तो 1668 रुपए आपको टीम के माध्यम से आएगा दोस्तों। ये लाइफ टाइम आएगा आपको। अभी आपने सोच रहे होंगे लाइफ टाइम क्यों हमने बोला। दोस्तों जो इंसान एक बार 2500 BSD पे पहुंचेगा वो हमेशा अपने आप को मेंटेन करेगा 2500 BSD, क्योंकि जब तक उसको 5000 BSD नहीं आता है
तब तक उसको इनकम आता रहेगा, आपको इनकम आता रहेगा। तो 2500 बीओडी जो है, तो जब उसको 2500 बीओडी मिल जाएगा, उसका जो लगा हुआ प्रिंसिपल है 2500 बीओडी मिल जाएगा, तो अपना प्रॉफिट से तो उसको रिफार्मिंग तो कर ही सकता है ना। जैसे किसान होता है, उसने 1 किलो बीज डाला खेत में, तो 1 किलो जब डालेगा तो उसको 10 किलो पैदा होता है, और हो सकता है 50 किलो भी पैदा हो गेहूं। तो दोस्तों 50 किलो में से 50 किलो पूरा पूरा थोड़ी खा जाता है, वो कम से कम 45 किलो खा लेगा, लेकिन 5 किलो तो बचाएगा। क्यों? अगले साल उसको वापस खेती करना है, तो 5 किलो बचाकर वापस उसको खेत में डालता है, 5 से वापस 50 होगा, वापस 5 किलो बचाएगा और उसको खाएगा, वापस 5 किलो डालेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फार्मिंग का मतलब ये होता है किसानी करना, खेती करना। फार्मर का मतलब होता है किसान, और फार्मिंग का मतलब खेती करना। तो यहाँ पर जितने बड़े इन्वेस्टर को आप लाओगे दोस्तों, जितने बड़े इन्वेस्टर को आप लाएंगे, तो उन लोग जो है आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उनका एक बार प्रिंसिपल निकल गया तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाएंगे और उसी प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। जैसे गर्मी के बाद में सर्दी आती है, फिर बारिश आता है, इस तरीके से चक्र चलता रहता है। जनवरी के बाद में फरवरी आती है, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, जून, दिसंबर के बाद में वापस जनवरी, फरवरी। इसी तरीके से ये जो चक्र है, ये चक्र चलता रहेगा और लोगों को प्रॉफिट आता रहेगा, लोग टॉप अप मारते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लोग फेल क्यों होते हैं? कुछ लोगों को पीवीसी मेटल पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। अभी अच्छा कौन कह रहा है? जिसको पैसा आ रहा है उसको अच्छा कहेगा, जिसको पैसा नहीं आ रहा है, जिसको पैसा स्लो आ रहा है, पैसा तो सबको आ रहा है दोस्तों, पीवीसी मेटा टोकन सबको आ रहा है, जो जैसा डाला हुआ है वैसा उसको आ रहा है। अभी क्या होता है कि जो जिसने कम डाला है वो धीरे धीरे स्लो स्लो निकाल नहीं पा रहा है पैसा, इसलिए उसको बुरा लगता है कि हमको पैसा हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका कंडीशन है, एक पीवीसी मेटा टोकन होगा तो ही आप सेल कर सकते हो। तो एक पीवीसी मेटा टोकन बनने के लिए उसको 4 महीना लग रहा है, 1 महीना लग रहा है, तो बोर हो जाता है। इसलिए इसमें हमारा सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानिए दोस्तों। अगर आप सच में आपके सपने प्रिय हैं, आप अपने सपनों के लिए आए हो, आपके पास में कोई रीजन है, आपके पास में कोई विजन है, तो छोटे इन्वेस्टमेंट वाले को लाओगे तो आपको परेशान कर देंगे, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं उसका इनकम बहुत स्लो आता है। तो आपको बार बार पूछेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, आप भी बोर होंगे, और आपको दोस्तों आपका मन नहीं लगेगा, और आपको हमेशा टॉर्चर करेंगे कि कब आएगा पैसा। इसलिए बड़े इन्वेस्टर खोजिए, मिनिमम लाख रुपए से स्टार्ट करिए तो उनको 7,500 रुपया हर महीना आएगा। फिर उनको 7,000-7,500 से 15,000 कैसे आता है उसका प्लान बताओ। फिर 15,000 से 22,500 कैसे आएगा। उसको इन्वेस्टमेंट मत कराओ ज्यादा बड़ा, जितना इन्वेस्टमेंट कराए 1 लाख ही करवाइए, लेकिन उनको तरीका बताओ कि इसी इनकम से आप ज्यादा कैसे कमा सकते हो, ज्यादा कैसे बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे, तब जो दोस्तों यहाँ पर जब गणित समझ में आता है ना लोगों को, क्यों करना है, क्यों क्लियर होना चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपकी टीम काम करेगी, मल्टीफिकेशन होगा। ये बिजनेस किस चीज का है? मल्टीफिकेशन का है, डुप्लीकेशन का है। आप जैसा करोगे वैसा आपको लोग भी मिलते हैं। अगर आप 100 बीओजी से करेंगे तो आपको 500 बीओजी वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपने 500 का किया और आप सोच रहे हो हम 5,000 वाले मिल जाएं, नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपको पहले खुद दिखाना पड़ता है, आपको खुद करना पड़ता है। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो आप बड़ा करिए तो आपकी टीम भी बड़ा करेगी। और दोस्तों 1 लाख बीओजी का अगर आपका बिजनेस होता है, 1 लेवल से लेकर के 5 लेवल तक, 1 लाख बीओजी का अगर आप बिजनेस होता है आपका, तो आपको 250% आता है। यानी कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख डाला है तो 1 लाख का 2.5 लाख रुपए आपको आएगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका 250% आएगा दोस्तों। अब 250% कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 1 लाख डाला है तो 1 लाख का 250% कितना होगा? 1 लाख गुणे 250%, यानी कि 1 लाख का 2.5 लाख रुपए। दोस्तों अगर एक लेवल से लेकर 5 लेवल तक, 1 लेवल से लेकर 10 लेवल तक अगर आपने 5 लाख बीओडी का बिजनेस कर दिया तो आपको 300% आता है, 300%। यानी कि 1 लाख का 3 लाख आएगा आपको। वो रेट बढ़े या ना बढ़े आपको उससे लेना देना नहीं है, आपने जो डाला है उसका 300% आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट बढ़ा तो बल्ले बल्ले, रेट नहीं बढ़ा तो डबल आ ही रहा है। तो यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर सिस्टम के मालिक को पैसा नहीं देना पड़ता, कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों लोग लिक्विडिटी कम से कम 10-10 हजार डॉलर तो लिक्विडिटी डाल दे रहे हैं। सिस्टम को लिक्विडिटी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पब्लिक भी डाल रही है, लोग भी डाल रहे हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सिस्टम को समझ चुके हैं, लिक्विडिटी डालकर भी आपको पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पैसा मिलता है।
कहीं पे ट्रांजैक्शन होगा, लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे, उसका भी इनकम आपको मिलता है लिक्विडिटी डालने से भी। उसके बाद में आप जो ये करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग का इनकम आपको और आता है। हाँ, अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमको आज के आज ही करोड़पति बनना है। मिनिमम आपको 2 साल के लिए यहाँ पर मैदान में आना है। अगर आप दोस्तों 2 साल इस सिस्टम में आते हैं, 2 साल इस सिस्टम को समझते हैं, करते हैं और प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 25, 30, 50 हजार रुपया महीना कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। लेकिन दोस्तों इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। बिना सीखे समझे आप इस सिस्टम में बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हैं। मोटिवेशन और एजुकेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। मोटिवेशन आपको खाली धक्का देती है, आप खाली उसको थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन होता है वो आप खुद मोटिवेट होते हैं, प्लस आप अपने टीम को भी आगे लेकर जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादा लोगों को ना मोटिवेशन देना है, ना ज्यादा लोगों को एजुकेशन देना है। सिर्फ 20 लोगों की टीम बनानी है। 20 लोगों की टीम इसलिए बनानी है क्योंकि 20 लेवल तक आपको इनकम आता है। पहला लेवल का इनकम लेने के लिए 1 डायरेक्ट होना जरूरी है, दूसरे लेवल का इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट होना जरूरी है, तीसरे लेवल का लेने के लिए 3 डायरेक्ट। यानी कि दोस्तों 20 लेवल का इनकम लेने के लिए 20 डायरेक्ट होना जरूरी है। और आज नहीं तो कल 20 लेवल तक आपका बिजनेस जाने ही वाला है। अगर आपके पास में 2, 4, 6 लोगों की टीम भी बन गई है तो भी आपका 20 लेवल तक जाएगा, क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जब रेट बढ़ेगा तो लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं तो परेशान रहता हूँ कि लोग कहते हैं सर रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि क्या आपके पास में पीवीसी मीटर टोकन है? अगर आपके पास में 2-4 हजार पीवीसी मीटर टोकन है, 100, 200, 500 टोकन है, तब अगर आप रेट बढ़ने का वेट कर रहे हो तब बुद्धिमानी है। अगर आपके पास टोकन ही नहीं है और आप रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों आप सोच लीजिए आप क्या इंसान है और कैसे आप सोचते हो। क्योंकि रेट बढ़ने से टोकन आपको कम मिलेगा। अगर आपने फार्मिंग किया है, मान लीजिए आपने फार्मिंग किया है 500 बीएसडी का, 500 बीएसडी का आपने फार्मिंग किया है और 0.25% पे आप हो, तो आपका जो है दोस्तों 8 दिन में 10 बीएसडी होता है। 10 बीएसडी को अगर आपने रिडीम किया, मान लीजिए कि आज 10 बीएसडी है आपके पास में, इसको जब रिडीम मारते हो तो 12.30 के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर के ऊपर रेट चल रहा है, एक्सचेंज के ऊपर रेट अलग है और सॉफ्टवेयर के ऊपर रेट अलग है .io पे। तो दोस्तों आपको 0.81 क्या मिलता है, पीबीसी मीटर टोकन मिलता है। 10 डिवाइडेड बाई 12.30 यानी कि 12.30 का रेट चल रहा है और 10 बीएसडी आप रिडीम मार रहे हो, तो आपको जो टोकन मिलेगा 0.81 टोकन मिलेगा। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास टोकन तो नहीं है, खाली रेट बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। सिस्टम मान लीजिए अगर रेट बढ़ा भी देता है, यानी कि अगर मान लीजिए 20 हो जाता है तो आपको कितना टोकन मिलेगा, आधा टोकन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि टोकन का रेट 25 हो जाता है, 25 बीएसडी, तो कितना टोकन आपको मिलेगा, 0.4 टोकन मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में टोकन का रेट 100 बीएसडी हो जाए तो आपको 0.1 मिलेगा, एक बूंद खाली मिलेगा, 0.1 बीएसडी पीबीसी मेटा टोकन मिलेगा। दोस्तों वैल्यू उसकी उतनी ही रहेगी। अगर 10 बीएसडी आपको आ रहा है तो 10 बीएसडी की वैल्यू कितनी है, 890, 890 ही उसकी वैल्यू है। 10 बीएसडी अगर आ रहा है, भले ही रेट 100 हो जाए, 100 बीएसडी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 100 बीएसडी अगर हो गया तो आपको कितना टोकन आएगा, 0.1 टोकन आएगा। 0.1 इंटू 89, तो दोस्तों इनकम उतनी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस्टम को पहले समझना है, पहले आपको टोकन इकट्ठा करके रखना है। आप ऐसा कुछ कर जाइए कि आप कुछ भी ना करें तो भी टोकन बनता रहे। आपकी फसल में इतना बीज डाल दीजिए कि अगर आपकी टीम नहीं भी बनती है तो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, जो पर डे का 1000 बीएसडी से फार्मिंग कर रहे हैं, 1000 उनको 1000 बीएसडी पर डे आ रहा है और 1000 बीएसडी से फार्मिंग कर रहे हैं। मैं कितना बार बोलता हूँ कि सर ये लीजिए हमारी टीम का फार्मिंग करना कर दीजिए, पेमेंट भेज रहा हूँ। वो बोलते हैं नहीं, जब तक हमारा 2 लाख बीएसडी नहीं हो जाएगा तब तक मैं फार्मिंग करता रहूंगा, 100 दिन तक मैं फार्मिंग करता रहूंगा। दोस्तों इनकी सोच क्या होगी, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। पर डे का 2-2 लाख रुपए की इनकम, 2.5-2.5 लाख रुपए का इनकम। दोस्तों जो लोग साल में बचा नहीं पाते हैं ना, उतना इनकम लोग कमा रहे हैं एक एक दिन में। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं, वो आके मंच पे प्लान नहीं बताना चाहते हैं। कोई जुड़े ना जुड़े उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो 100 बीएसडी का प्लान तो देते भी नहीं है।
तो दोस्तों इस सिस्टम को समझने की जरूरत है और आप दिमाग से निकाल देना कि पर्ल लाइन विल नेवर एंड है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और पर्ल लाइन का जो साइड है, वेबसाइट है, वो भी चालू होगा बहुत जल्द, क्योंकि सिस्टम को अगर क्रैश करना रहता तो वो अपडेट नहीं करता। 13 मार्च को अपडेट भी हुआ है, आप जाके ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। उस पर भी गेमिंग आएगा, बहुत सारी चीजें सुनाई दे रहा है, ऐसा आएगा। शॉपिंग पोर्टल भी आ सकता है, वहां से आप पीवीसी मेटा से आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है, बाद में पछताने से अच्छा करके पछताओ। कुछ तो ऐसा कर जाइए जो करने के बाद में आप पछताएं दोस्तों। और बहुत सारे साथी हैं जब मीटिंग खत्म होने वाली रहती है तब ज्वाइन होते हैं, क्या मतलब है, आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों इसमें सिस्टम को पूरा समझने की जरूरत है। अधूरा ज्ञान दो मुही तलवार होता है, खतरनाक होता है। ना आप दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, ना खुद समझ सकते हैं। अगर मीटिंग में आना है तो टाइम पे आना है। यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है कि कभी भी आए, कभी भी जुड़ गए, कभी भी चले गए। तो दोस्तों पूरा सिस्टम को समझिए, करिए। सिस्टम बहुत अच्छा है। भगवान नहीं आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लक्ष्मी जी घर पे नहीं आएंगी, वो खाली आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। आज दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग नसीब वाले हैं कि हमको पीवीसी मेरा टोकन मिला है, ये प्लान मिला है, वो भी शुरुआती दौर में मिला है। कितने लोग भटक रहे हैं, 10 कंपनी कोई कर लिया, कोई 50 कंपनी कर लिया, कोई 500 कंपनी कर लिया। हो सकता है शुरुआती दौर में उनको पैसे अच्छे मिले हों, लेकिन दोस्तों रेगुलर इनकम, परमानेंट इनकम, बिना मेहनत का इनकम, अभी मत बोलना बिना मेहनत का इनकम नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि ऑटोमेटिक टीम काम कर रही है। टीम काम कर रही है मतलब टीम टॉपअप मार रही है, टॉपअप मार रही है तो आपको इनकम आ रहा है। तो आपने लाइफ में, हमको तो दोस्तों ऐसा कोई प्लान मिला ही नहीं, और शायद आपको भी नहीं मिला होगा। और आप लोग अगर मीटिंग में आते हैं, आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने सिस्टम को समझा है। बाकी लोग आना ही नहीं चाहते, उन बोलते समय ही नहीं मेरे पास में, टाइम नहीं उनके पास में। 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए टाइम नहीं है। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ आप 1 लाख का इन्वेस्ट करो, 5 लाख का करो, मैं खाली प्लान बताता हूँ, ये करने से ये होगा, खाली मैं यही बता सकता हूँ। आपको भी यही बताना है। आप कभी भी जजमेंट मत करना किसी को कि ये आदमी कितने का कर सकता है, कभी भी जज मत करना। और कभी भी प्लान दिखाने में डरना मत। दोस्तों जब आप कहीं पे सोना खरीदने जाते हैं या फिर साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं मैडम का, तो वो दुकान वाला कभी नहीं पूछता कि आप 100 रुपए की साड़ी लोगे कि 500 का लोगे। वो क्या करता है, दिखाता है, उसमें से वो थोड़ी पता रहता है आपको कौन सा पसंद आ जाए। वो कभी नहीं बोलता कि 75 रुपए की है, 100 रुपए की है, 200 की है। वो दिखाता है, आप पसंद करते हो तब वो रेट बताता है। तो आपको क्या करना है कि ये दुकान है, इस दुकान में आपको सब दिखाना है। 1000 का प्लान बताना है, 500 का बताना है, 5000 का बताना है, इतने का बताना है, सब कुछ बताना है। अगर उसको लेना रहेगा तो ले लेगा, नहीं लेना रहेगा तो नहीं लेगा दोस्तों। और सिस्टम नसीब से समझ में आता है, सबको नहीं समझ में आता है। हर इंसान को समझ में आएगा तो हर इंसान इसमें आ जाएगा। तो परमात्मा की मर्जी रहती है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं, करने के बाद भी डर रहे हैं। बहुत सारे लोग फोन आता है कि सर मैंने इतने बेहोशी से 5000 बेहोशी से कर दिया है, कुछ होगा तो नहीं। मैं बोला सर बहुत कुछ होने वाला है। सिस्टम में इसलिए आप आए हो, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। और मैं भी अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, और आप भी अपनी मर्जी से नहीं आए हो। यहाँ पे परमात्मा की मर्जी है दोस्तों। नहीं तो सिस्टम अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कैलकुलेशन ये। लेकिन हम जैसे, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन परमात्मा की मर्जी है। पता नहीं कैसे कैलकुलेशन और ये परसेंटेज क्या मालूम कैसे क्या समझ में आ गया हमें। मैं तो परेशान रहता हूँ कि उस परमात्मा की मर्जी है। तो दोस्तों बहुत कुछ है और बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ